क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन पर होल क्यों होता है, या फिर क्या आपको पता है कि एक टांग पर खड़े होने से व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है? क्या आपको पता है कि ताज होटल को ब्रिटेन से बदला लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज के मॉडर्न युग में लड़कियां खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए हाई हील्स पहनती हैं, जो शॉर्ट ड्रेस के साथ काफी खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीस में हाई हील्स पहनने पर खास तरह की पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से लड़कियों को घर से बाहर निकलने से पहले अपने फुटवेयर का सही चुनाव करना पड़ता है। दरअसल ग्रीस में किसी भी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक पर लड़कियों का हाई हील्स पहनकर जाना सख्त मना है, क्योंकि हील्स में एड़ी वाला हिस्सा बहुत ही नुकीला होता है। ऐसे में अगर कोई लड़की हील्स पहनकर ऐतिहासिक जगह पर चली जाती है तो संभव है कि उन हील्स की वजह से पुराने पत्थरों से बने फर्श और सीढ़ियों पर छेद हो जाए, क्योंकि हील्स पहनने पर पूरे शरीर का वजन एड़ी के उस ऊंचे हिस्से पर आ जाता है। यही वजह है कि ग्रीस के ऐतिहासिक जगहों और स्मारकों में लड़कियों के हाई हील्स पहनने पर पाबंदी है, जो उनकी सेहत के साथ साथ इतिहास को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका भी है। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंबी लंबी यात्रा की थी, जिसकी वजह से उनकी विदेशों में भी पूजा की जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध और उनकी प्रतिमा को लेकर किसी भी देश में खास नियम कानून नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पर्यटक अक्सर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। हालांकि अगर आप श्रीलंका में हैं तो यहाँ भगवान बुद्ध के साथ सेल्फी क्लिक करना गैर कानूनी माना जाता है। दरअसल श्रीलंका के एक नियम के अनुसार भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेते वक्त इंसान की पीठ उनकी तरफ होती है, जो भगवान बुद्ध का अपमान माना जाता है। यही वजह है कि श्रीलंका में भगवान बुद्ध की प्रतिमा या तस्वीर के साथ किसी भी तरह की सेल्फी क्लिक करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। हालांकि अगर व्यक्ति चाहे तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास खड़े होकर नॉर्मल तस्वीर क्लिक करवा सकता है, जिसमें उसकी पीठ भगवान बुद्ध की तरफ ना हो। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से कैंसर समेत खांसी जैसी बीमारी होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी रोजाना सैकड़ों लोग स्मोकिंग करते हैं, और वो भी सड़क या पब्लिक प्लेस में खड़े रहकर, जिसकी वजह से अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में स्वीडन सरकार ने पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को कम करने के लिए एक खास तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर स्क्रीन लगाई गई है। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति उस स्क्रीन के आसपास स्मोकिंग करना शुरू करता है तो उस स्क्रीन पर लगी स्मार्ट सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और उसमें एक आदमी की वीडियो दिखाई देने लगती है। वह व्यक्ति वीडियो में बहुत ही तेज आवाज में खांसना शुरू कर देता है और तब तक खांसता रहता है जब तक स्मोकिंग कर रहा व्यक्ति सिगरेट फेंक नहीं देता है। इस आइडिया की वजह से स्वीडन में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या में 55% तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से स्मोकिंग न करने वाले लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, हम इंसानों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति नौकरी या बिजनेस करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने वाले लोगों के पास रोटी और मकान तो है, लेकिन वह लोग तन ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल ब्रिटेन में मौजूद हार्टफोर्डशायर नामक गाँव में पिछले 85 सालों से किसी भी व्यक्ति ने कपड़े नहीं पहने हैं, जिसकी वजह से यहाँ नंगे बदन घूमना बहुत ही आम बात है। ऐसा नहीं है कि इस गाँव के लोगों के पास पैसों या कारोबार की कमी है, बल्कि यह लोग पिछले कई सालों से एक अनोखी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। इस परंपरा के अनुसार गांव के लोगों को बिना कपड़े पहने अपना जीवन व्यतीत करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े तक हर उम्र और लिंग के लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं। यह बात हमारे और आपके लिए असहजता का विषय हो सकती है, लेकिन ब्रिटेन के इस गाँव में ये बहुत ही नॉर्मल है। गाँव के लोगों का कहना है कि वह कपड़े न पहनकर प्राकृतिक जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे पूर्वज भी बिना कपड़ों के रहते थे। हालांकि जब इस गाँव के लोग सामान खरीदने या किसी काम से दूसरे शहर या गाँव जाते हैं तो कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गांव में वापस लौटने के बाद वह दोबारा से नग्न अवस्था में रहने लगते हैं और इस स्थिति में अपने रोजमर्रा के काम पूरे करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज के आधुनिक युग में जहां एक तरफ कई लोग टॉयलेट में फोन ले जाना पसंद करते हैं, वहीं प्राचीन काल में इस काम को किसी दूसरे ही अंदाज में किया जाता था। दरअसल प्राचीन रोम में एक मान्यता के अनुसार राज्य के सभी मंत्रियों और सलाहकारों को एक ही समय पर पॉटी करने का आदेश दिया गया था, जिसके लिए हर महल में एक सामूहिक शौचालय बनाया जाता था। इस सामूहिक शौचालय में राजा के करीबी मंत्री और सलाहकार एक ही समय पर फ्रेश होने के लिए जाते थे, ताकि उन्हें राज्य की बेहतरी के लिए नए नए आइडियाज आ सके। इसके बाद वो सभी मंत्री और सलाहकार आपस में उन आइडियाज को शेयर करते थे, जिसके बाद सबसे बेहतरीन आइडिया को राजा के समक्ष पेश किया जाता था। आपको बता दें कि प्राचीन रोम में राजाओं का मानना था कि शौच करते वक्त व्यक्ति को अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जिनका इस्तेमाल राज्य की तरक्की के लिए किया जा सकता है। इसलिए उस दौर में राजा के करीबी मंत्रियों को सामूहिक शौच के लिए भेजा जाता था, ताकि उन्हें राज्य की बेहतरी के लिए अच्छे आइडियाज मिल सके। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर जब हम किसी हॉल या सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं
वहाँ कोई ना कोई छोटा बच्चा जरूर मौजूद होता है जो पूरी फिल्म के दौरान रोता रहता है और इसकी वजह से फिल्म देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में यूरोपीय देशों में फिल्म देखने के दौरान किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं देती थी। आखिर कैसे? दरअसल यूरोपीय देशों में स्थित सिनेमा घर में छोटे बच्चों के लिए एक खास तरह का केबिन बनाया जाता था, जिसे क्राई बेबी केबिन के नाम से जाना जाता था। इस केबिन में चारों तरफ शीशे लगे होते थे, जबकि माँ और बच्चे के बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद होती थी। ऐसे में जब कोई बच्चा रोता था तो उसे उसकी माँ केबिन में ले जाती थी, जहाँ बैठकर वह अपनी फिल्म भी देख सकती थी और बच्चे को भी चुप करा सकती थी। जबकि इस दौरान हॉल में फिल्म देख रहे अन्य लोगों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई तक नहीं देती थी। इस वजह से फिल्म देख रहे लोगों का एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होता था और न ही बच्चे की माँ को फिल्म अधूरी छोड़कर थिएटर से बाहर जाना पड़ता था। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में ढेर सारे समुद्री किनारे मौजूद हैं जो ऊंची ऊंची लहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे समुद्री किनारे के बारे में सुना है जहां रेत नहीं बल्कि मीलों दूर तक पॉपकॉर्न जमीन पर फैले हुए दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अनोखा समुद्री किनारा स्पेन में मौजूद है, जिसे पलाया डेल बाजो डे ला बुर्रा के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस बीच पर मौजूद रेत और मिट्टी के कण जब कैल्शियम कार्बोनेट और नमक के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस वजह से वो मिट्टी पॉपकॉर्न का आकार ले लेती है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस बीच की रेत और मिट्टी खुद को ठोस रूप में तब्दील कर लेती है, जिसकी वजह से उसे छूने या देखने पर ऐसा महसूस होता है कि समुद्र के किनारे पॉपकॉर्न बिखरे हुए हैं। हालांकि आप इस पॉपकॉर्न को खा नहीं सकते हैं, जबकि यह पानी के संपर्क में आते ही तुरंत मिट्टी का रूप ले लेती है। फैक्ट नंबर 8। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज और डाइट प्लान फॉलो करते हैं क्योंकि वे लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी हेल्थ का पता सिर्फ एक टांग पर खड़ी होकर लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं या नहीं। दरअसल हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक टांग पर ज्यादा देर तक खड़ा रह सकता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वह व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा। वहीं अगर आप एक टांग पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको हेल्थ इशू है और आपकी मौत जल्दी हो सकती है। लेकिन इस ट्रिक से इंसान के एक्सीडेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्मल डेथ के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो एक टांग पर खड़ी हो जाइए और काउंट कीजिए कि आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। आज के आधुनिक युग में बहुत ही एडवांस ईयरफोन या ईयरबड्स मार्केट में बिकते हैं, जिनका डिजाइन भले ही अलग हो लेकिन उन सभी में एक या उससे ज्यादा होल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ईयरफोन में इन होल्स को क्यों बनाया जाता है और इनका क्या काम होता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल ईयरफोन पर मौजूद इन होल्स का काम एयर सर्कुलेशन को बनाए रखना होता है, जिसकी वजह से बाहर की हवा ईयरफोन के अंदर आसानी से आ या जा सकती है। इस होल की वजह से ईयरफोन की साउंड क्वालिटी बेहतर होती है, जिसकी वजह से ईयरफोन या ईयरबड्स में गाने सुनने का एक्सपीरियंस कई गुना तक बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ईयरफोन्स पर बने होल्स बाहर की आवाज को अंदर आने और अंदर की आवाज को बाहर जाने से रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से गाने सुन रहे व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं जिन ईयरफोन या ईयरबड्स में एक से ज्यादा होल्स मौजूद होते हैं वह उसके लुक और डिजाइन को बेहतर बनाने के मकसद से बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। भारत के मुंबई शहर में स्थित ताज होटल की गिनती दुनिया के सबसे लग्जरी और महंगे होटल में की जाती है, जहां स्वदेशी से लेकर विदेशी हर प्रकार के पर्यटक ठहर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताज होटल को क्यों बनाया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस लग्जरी होटल को बनाने के पीछे ब्रिटेन से बदला लेने का खास मकसद छिपा हुआ था। दरअसल एक बार टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ब्रिटेन की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान उनके एक विदेशी दोस्त ने उन्हें मुलाकात करने के लिए एक नामी होटल में बुलाया था। ऐसे में जब जमशेदजी टाटा अपने दोस्त से मिलने उस होटल में पहुंचे तो वहां के मैनेजर ने उन्हें होटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। मैनेजर का कहना था कि उस होटल में भारतीयों का आना मना है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते हैं। इस बात से जमशेदजी टाटा को बहुत आघात पहुंचा और उन्हें विदेश में अपनी और अपने देश की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। जिसके बाद जमशेदजी टाटा ने भारत लौटकर दुनिया का सबसे लग्जरी होटल बनाने का फैसला किया। इस तरह साल 1903 में ताज होटल की नींव रखी गई थी, जिसे बनाने में उस वक्त लगभग 25 लाख रुपए का खर्च आया था। जमशेदजी टाटा चाहते थे कि ताज होटल पूरे विश्व में मशहूर हो और वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को देश या उसके रंग रूप के आधार पर जज ना किया जाए, जिसकी वजह से ताज होटल देखते ही देखते मशहूर हो गया और इस तरह जमशेदजी टाटा ने ब्रिटेन से अपना बदला लिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।